गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। नाम लखा दीजे नाम। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। जन्म जन्म का सोअल मनुआ, जन्म जन्म का सोअल मनुआ। शब्दन मारी जगा दीजे ना। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, घट अंधियार नयन नहीं सूझे। ज्ञान का दीप जला दीजे ना। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। नाम लखा दीजे नाम। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। विष की लहर उठत घट अंतर, विष की लहर उठत घट अंतर। अमृत बूंद चुआ दीजे ना। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। गहरी नदिया अगम बह धरवा, गहरी नदिया अगम बह धरवा। खे के पार लगा दीजे ना। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई। अब की खेप, अरे अब की खेप लगा दीजे ना। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। नाम लखा दीजे नाम। गुरु पैया लागू नाम लखा दीजे नाम। कबीर साहब की संत परंपरा में बांधवगढ़ के एक धनी व्यापारी, वो उस जमाने में कहते हैं उनके पास 56 करोड़ रुपए थे। अब ये कितना सच है नहीं जानता, पर लिखा मिलता है कि उस जमाने में उनके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। और कबीर साहब बहुत बूढ़े हो गए थे तो उनको दर्शन हुए थे, और साहब का दर्शन धनी धर्म साहब को बदल दिया। और जैसे वो व्यापारी के रूप में धनी थे, वैसे ही वो भक्ति में भी बड़े धनी हुए। उन्हीं का यह पद था साहब का, सदगुरु कबीर साहब का एक छोटा सा पद है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को होशियारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या।
न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। है ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। ये चलना राह नाजुक है, हमन शिर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। उर्दू की ये पहली गजल मानी जाती है। गजल कहते हैं कविता को। हिंदी में जिसे कविता कहा जाता है, उर्दू में उसे गजल कहते हैं। गजल में अक्सर प्रेम, प्रेम का दर्द, प्रेम की याचना, विरह, यही मुख्य विषय होते हैं। जो गजल के जानकार हैं वो कहते हैं उर्दू की पहली गजल कबीर साहब के नाम जाती है। और ये गजल कैसी है? हमन है इश्क मस्ताना। हमन, हमन माने हम इश्क में मतवाले हैं, प्रेम में मतवाले हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अब क्या होशियारी दिखाना, अब क्या होशियारी करना। जो प्रेम में जिसने अपना सिर दे दिया, अब उसको चालाकी और होशियारी दिखाने की क्या जरूरत रही। अब तो सारी चालाकी जब खत्म हो जाती है, तब मन में प्रेम का भाव उमड़ता है। और जब तक हम होशियार बने रहते हैं, तब तक प्रेम नहीं होता है। एक सूफी फकीर हुए हैं, उनका नाम था रूमी, मौलाना रूमी। एक कॉलेज में वो प्रोफेसर थे और बड़े अच्छे जानकार प्रोफेसर थे। तो घोड़े पर सवार होकर के वो पढ़ाने जा रहे थे। रास्ते में एक फकीर से उनकी मुलाकात हुई। फकीर की वाणी, फकीर के जीने का ढंग कुछ रूमी को इतना प्रभावित किया कि अपने घोड़े से उतर गए और उनसे बातचीत करने लग गए। फिर विद्यालय जाना तो छूट ही गया। उनके गुरु का नाम था शम्स तबरेज। फिर वो अपने गुरु के साथ ही रह गए। फिर घर परिवार छूट गया। और सूफी फकीरों में मौलाना रूमी का बड़ा ऊंचा दर्जा है। उनकी एक पंक्ति है, इश्क की राह में होशियारी हराम है। अगर कोई प्रेम के रास्ते पर चलता हो, समर्पण के रास्ते पर चलता हो, तो होशियारी करता हो तो होशियारी हराम है, होशियारी ठीक नहीं। एकदम यही वचन सदगुरु कबीर का है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अब क्या होशियारी। रहें आजाद या जग में, इस दुनिया में हम आजाद होकर के रहें। हमें दुनिया से यारी क्या। दुनिया की भीड़ हमारे साथ हो, इसकी ललक साधना मार्ग में चलने वाले के मन में नहीं होनी चाहिए। दुनिया से ती दोस्ती करत भजन में भंग, एका एकी रामते या संतन के संग। साहब ने कहा या तो संतों के साथ रहो या तो अकेले रहो। दुनिया से दोस्ती करोगे, दोस्ती निभाने के फेर में पड़ोगे तो तुम्हारी भक्ति में भंग होगा। हमें दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से। इस पंक्ति को सुने। ये जो कविता है, ये जो गीत है, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, और हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। किसी का परमात्मा बद्रीनाथ केदारनाथ में है, किसी का काशी में है, किसी का मथुरा में है, किसी का अयोध्या में है।
तो वहां जाने की उनके मन में तड़प होती है, प्यास होती है, हम कब वहां पहुंच जाएं। साहब कहते हैं जिन जो अपने परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, उनके मन में परमात्मा को पाने की हमेशा एक प्यास बनी रहती है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, वो भटक रहे हैं। हमारा यार है हम में, यार माने गुरु, यार माने स्वामी, यार माने प्रेमी। मेरा प्रेमी तो मुझ में ही है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। मेरा यार मुझ में ही है। अब हमन को इंतजारी क्या, अब हमें क्या इंतजार करना किसी के मिलने का। थोड़ी सी एक बात, अध्यात्म और धर्म ये दोनों शब्द लगभग लगभग एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। धर्म का अर्थ होता है परमात्मा जहां केंद्र में है, भगवान जहां केंद्र में है, उस भगवान को खुश करना, उसको नहलाना धुलाना, उसकी पूजा करना, उसकी आरती करना, और ये सोचना कि इसको हम खुश कर लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म में परमात्मा की बात नहीं है, आत्मा ही केंद्र में है। अपना होना वही केंद्र है। कोई बाहर से परमात्मा आएगा हमें खुश कर जाएगा, यह अध्यात्म नहीं है। अधि आत्मा, आत्मा है केंद्र जिसका, वह है अध्यात्म। कबीर साहब के वचनों में आदमी ही केंद्र है, आत्मा ही केंद्र है। वो उसी की तरफ बार बार संकेत करते हैं और कहते हैं कि तुम यहां वहां बाहर जहां तहां क्या खोजते हो, वो जो कुछ भी मिलेगा बिछड़ जाएगा, एक दिन तुमसे अलग हो जाएगा। जो तुम्हारा परमात्मा है वो तुम्हारे भीतर ही है। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। खलक, खलक कहते हैं लोगों को। खलक सब, ये जो दुनिया के लोग हैं ये बहुत सिर पटकते हैं। किसके लिए? अपने नाम के लिए। हमारा नाम हो, हमें जानने वाले हों, हमारा मान हो। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। हमन गुरु ज्ञान आलिम हैं। हम क्या हैं? हम तो अपने गुरु के ज्ञान के हकदार हैं। बस हमन को नामदारी क्या, हमें अब नाम अलग से क्या चाहिए। गुरु का ज्ञान मिल गया, गुरु की समझ मिल गई, बस अब इस मस्ती में जियो और मस्त रहो। अब क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हारा नाम ले, तुम्हारी जय जयकार बुलाएं, तुम्हें पूछें? तुम अपने ज्ञान के, गुरु के ज्ञान से अलग तो नहीं हो। इसी ज्ञान के लिए परेशान हो रहे थे, गुरु से ज्ञान मिल गया, बस मस्त रहो। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, है ऐसी लौ लगी हरदम, हमन को बेकरारी क्या। प्रीतम मेरा मुझसे अलग नहीं, मुझसे जुदा नहीं, और ना मैं उससे जुदा हूं। अब क्या बेकरार होना किसी से मिलने के लिए। एक सीरियल बना था, कबीर सीरियल। उसमें अन्नू कपूर ने कबीर का किरदार निभाया था। अन्नू कपूर बहुत मजे हुए कलाकार हैं, शायद आपके मंदसौर के पास के हैं। उसमें उन्होंने दिखाया कि एक फकीर जहाज से यात्रा कर रहे हैं, पानी वाले जहाज से। कबीर साहब से उनकी बातचीत दिखाई गई है। कबीर उनसे पूछते हैं, आपको मालिक की खबर है? क्या आप मालिक को जानते हैं? फकीर ने कहा, बेशक। कबीर कहते हैं, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने पूछा, क्या मालिक भी आपको जानता है? फकीर ने कहा, बेशक, बिल्कुल जानता है। कबीर कहते हैं,
आप मालिक को जानते हैं और मालिक आपको जानता है। अब और क्या चाहिए? मालिक को आपकी खबर है और आपको मालिक की खबर है। अब तीसरी की कोई आपको जाने या ना जाने, या आप किसी को जाने या ना जाने, अब क्या महत्व है? काम भर का जान लिया। न पल बिछड़े पिया हमसे, हमारा प्रीतम हमसे अलग नहीं, वो बिछड़ता नहीं। न हम बिछड़े प्यारे से, न हम ही उससे बिछड़े हैं। है ऐसी लौ लगी हरदम, हरदम एक मन में उसी के प्रति, अपने परमात्म भाव के प्रति मन लगा रहे। हमन को बेकरारी क्या? अब क्या बेकरार होना? अब किसका इंतजार करना? कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। हम और हमारे परमात्मा के मिलने में एक ही अड़चन है। क्या? दुई। दुई क्या है? दो चित्तापन। मन उसमें लगता नहीं, मन कहीं और लगा रहता है, मन कहीं और फंसा रहता है। जो अपने परमात्मापन को देखना चाहे वो अपने चित्त को बाहर से मोड़ करके भीतर की तरफ ले आए, बस हो गया। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। ये जो मन में दुनियादारी का मोह भर रखे हो, इसको हटा दो बस। ये चलना राह नाजुक है, हमन शिर बोझ भारी क्या। जो प्रेम के रास्ते पर चले वो और कोई बोझा ना ले, वो अपना सिर हल्का रखे। एक कहानी पढ़ी थी, एक लड़का है, वो निकलता है बाहर गुरु के पास जाने के लिए। उसके पास एक लकड़ी है, पैर में जूते हैं, कपड़ा पहना है और गठरी में कुछ भोजन रखा है, और वो चलता है। रास्ते में लोग मिलते हैं, उसके पैरों के जूते छीन लेते हैं, उसका खाना छीन लेते हैं, उसके कपड़े भी, और नंगे पैर वो चलता है चलता है चलता है। एक फकीर मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। लड़का कहता मेरा सब कुछ लुट गया। गुरु कहते नहीं, कुछ लुटा नहीं, जो ले लिया है वो भार था, वो सारा भार छीन लिया गया है। जो ले लिया गया है उसके लिए तुम दुखी मत हो। हर चीज सांसारिक मन, सांसारिक मोह, सांसारिकता की चाह, ये सब बोझ जैसा है। साहब कहते हैं कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। अपने चित्त से ये बोझा उतार करके रख दो, और तब जाकर कहीं वो परमात्मा मिलता है। साहब का यह पद, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। इस पद के आधार पर थोड़ी कुछ बातें कही गई। अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत श्री देवेंद्र साहब जी द्वारा हम अपने को कैसे पाएं। जब तक हम अपने आप को पाएंगे नहीं, तब तक बाहर और अंदर दोनों भटकाव है। कबीर साहब ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने आप का दर्शन नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हम बाहर और भीतर भटकते रहते हैं। भीतर भटकने का मतलब क्या है? कोई ध्यान, कोई नाम, कोई जप, कोई ज्योति देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये अंदर का भटकाव है कि बस वही देखता ही रह गया। अरे भाई, आत्मा का तो दर्शन हुआ नहीं। अब बाहर भटकाव का मतलब यह है कि कोई पानी में नहा रहा है, कोई पत्थर पूज रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पेड़ पूज रहा है। तो जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक बाहर और भीतर दोनों भटकाव बना रहेगा।
तो सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से परम पूज्य गुरुदेव जी के साथ पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री सत्येंद्र साहिब जी से। आपका अधिकतर दौरा इस राजस्थान में होता रहता है। अधिकतर लोग हमारे संस्थान के में अगर सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान के लोग पहचानते हैं तो संत श्री सत्येंद्र साहिब जी को, क्योंकि यहाँ आना जाना बराबर बना रहता है। तो आप सौभाग्य से हम लोगों के बीच आप मंचासीन हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय जयकार की ध्वनि थोड़ा जोरों से कीजिए। देखिए आप हम सब लोग भोजन करके बैठे हैं, तो भोजन करके बैठने पर स्वाभाविक आलस्य तंद्रा आने की संभावना रहती है। संगीत मन दूसरा रहता है, किंतु प्रवचन में अक्सर लोगों को आलस्य आने लगता है। इसलिए जय जयकार की ध्वनि जरा जोरों से और हाथ उठा करके कीजिए, जिससे आलस्य रूपी चंडाल दूर हो जाए। बोलिए सदगुरु श्री कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, सदगुरु श्री मोती साहेब की, सभी संत गुरुजनों की, सत्संग कराने वालों की, सत्संग में आने वालों की। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम लोग भजन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर विचार श्रवण किए। कुछ ही देर में पूज्य श्री साहेब जी विराजमान होंगे। 3 से 4 उनका प्रवचन होना है, फिर वे अपने गंभीर विचार रखेंगे। मैं आप लोगों को कुछ सामान्य बातों की ओर ले चलता हूं। सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाड़न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु इस साखी में बताते हैं कि ऐ मनुष्य, तेरे सद्गुणों की विशेषता है, अन्यथा तेरा शरीर व्यर्थ है। तुम्हारे मरने के बाद न तुम्हारी हड्डी से किसी प्रकार के गहने बनेंगे, न ही चाम से जूते बनेंगे अथवा बाजा बनकर बजेंगे। तो सदगुरु कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर यह नहीं कहते हैं कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, मुसलमान तेरा गुण बड़ा, सिख तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। दुनिया में कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने की सीख दिए हैं।
इस भूतल पर और भी महापुरुष हुए हैं और महापुरुषों ने भी कहा है, किंतु जितना साफ आज तक सदगुरु कबीर ने कहा है किसी महापुरुष ने नहीं कहा है। और आप इसे समझना चाहें, देखना चाहें, तो आप उनकी वाणी बीजक पढ़िए। बीजक, बीजक कबीर साहब का मूल ग्रंथ है और उस मूल ग्रंथ में उनका कितना क्रांतिकारी विचार है पढ़ने से पता लगता है। तो सदगुरु कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ मनुष्य तेरे सद्गुणों की विशेषता है, अन्यथा तेरा शरीर व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? मनुष्य पशु जीते जी काम में आते हैं, जब तक जीवित रहते हैं बोझा ढोते हैं, हल के प्रयोग में आते हैं, मर जाते हैं तो हड्डी से खाद बनती है, चाम से जूते बनते हैं और बाजा बनकर भी बजते हैं। बल्कि कुछ देहधारी ऐसे भी हैं, वे जब तक जीवित रहते हैं तो उतने कीमती नहीं होते, मरने के बाद वो और अधिक कीमती हो जाते हैं। इस जैसे हाथी के लिए कहा जाता है हाथी जितने जीवित में कीमती हैं उतने उससे अधिक कीमती मरने के बाद होते हैं, क्योंकि उसके जो दांत होते हैं उससे खिलौना बनते हैं और खिलौने कीमती होते हैं। इसीलिए अन्य शरीरों की विशेषता बताते हुए एक कवि ने सुंदर कहा है। कवि कहते हैं कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, सिंहन के खाल को तपसी मन भायो है, मृगन के खाल को ओढ़ते हैं योगी यति, और छेरी के खाल थोड़ा पानी भर लायो है, सांभर के खाल को बांधते सिपाही लोग, और गेड़न के खाल राजा रावण को सुहाई है। कवि दया राम के भजन बिना मानुष के खाल कछु काम नहीं आई है। यदि इंसान राम का भजन नहीं किया, राम का चिंतन नहीं किया, राम में स्थित नहीं हुआ, तो उनके शरीर का कोई महत्व नहीं है। शारीरिक दृष्टि से आप हम देखें तो मनुष्य पशु पक्षियों की अपेक्षा बहुत पीछे है। जैसे मनुष्य सिंह के समान बलवान नहीं होता है, हाथी और मछली के समान ये भारी भरकम वाला जानवर नहीं होता है, खच्चर और गधा के समान ये बोझा ढोना नहीं जानता है, पक्षी के समान ये आकाश में उड़ नहीं सकता है, चींटी के समान दूर की वस्तुओं को सूंघ नहीं सकता है, और गिद्ध के समान ये दूरदृष्टि वाला नहीं होता है, बया पक्षी के समान ये घोंसला बनाना नहीं जानता है। किंतु एक चीज है, सिंह जैसे बलवान जानवर को भी आज आदमी बंदर की तरह नचा रहा है। क्यों नचा रहा है? कि मनुष्य में बौद्धिक शक्ति है, मानसिक विकास है, और पशु पक्षियों में केवल शारीरिक विकास है, बौद्धिक और मानसिक विकास नहीं है। कैसे? और समझिए, पशु के सामने आप चारा रख देंगे तो पशु जितनी आवश्यकता होगी खा लेंगे, खा करके जो बचेगा उस पर टट्टी लघुशंका करके बैठ जाएंगे। उसे यह ज्ञान नहीं है कि कल भी मुझे खाना है। किंतु मनुष्य के सामने जब खाने की सामग्री आती है तो पहले तो वो पेट भर खाता है, और जो बच गया उसको अन्य दिनों के लिए सुरक्षित रखता है, वो खराब नहीं करता। किंतु एक चीज है, आज आदमी इसका दुरुपयोग भी तो कर रहा है। किसी रास्ता से बैल गुजरा, खाने पीने की चीज दिखाई दिया, खा पी लिया, चल देगा, वो गट्ठा बांध करके नहीं चलेगा। किंतु मनुष्य जब गुजरेगा तब पहले वो पेट भर खाएगा, और कल भी खाना है,
इसलिए वो सर पे गट्ठा बांध करके ले भी जाता है। कल भी खाना है, इसी सोच में पड़कर तो आज देश में मिलावटबाजी, घूसखोरी, कालाबाजारी और क्या क्या हो रहा है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आइए, देश में जितने मिलावटबाजी करने वाले हैं, कालाबाजारी करने वाले हैं, घोटाला करने वाले, ये कौन? वे लोग हैं जिन लोगों का पेट तो इतना भरा है उनकी 10-10 पीढ़ी अपंग हो जाए, फिर भी इन लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग ही आज मिलावटबाजी, कालाबाजारी कर रहे हैं। किंतु यह भी सोच लीजिए, चाहे ये लोग जितना मिलावटबाजी कर ले, जितना, एक भिखारी था, भीख मांग करके गुजारा करता था। भीख मांगते मांगते वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया, एक दिन उसके दिमाग में आया, भीख मांगते मांगते मैं वृद्ध हो गया हूं, आज तक मेरा पात्र भरा नहीं, भीख मांगता हूं प्रजा में, चलो आज राज दरबार में चलूं, राजा मेरा पात्र भर दे तो भीख मांगना ही छूट जाए। ऐसा सोच करके राज दरबार में गया और राजा के सामने उपस्थित हो करके कहने लगा कि ऐ राजा, आपके प्रजा में भीख मांगते मांगते मेरी जिंदगी बीत गई, ये पात्र नहीं भरा, आज आपके दरबार में आया हूं, यदि मेरा पात्र भर जाए तो भीख मांगना ही छूट जाए। इस ढंग से वो कहने लगा। तो राजा को सोचा कि देखो भाई, ये भिखारी क्या कह रहा है, इनके पात्र भर दो। आदेश दिया तो डाला तो गया उस पात्र में, किंतु कुछ ही समय बाद देखते हैं कि पात्र खाली का खाली। अंत में राजा ने मंत्री को आदेश दिया और मंत्री पूरा राजकोष उलट दिया, फिर भी वो पात्र भरा नहीं। तब राजा ने कहा, ऐ भिखारी, जरा यह तो बता, यह कौन सा पात्र है, किस धातु से बना है? तांबा से बना है कि पीतल से बना है कि अन्य किस धातु से बना है? जिस पात्र को भरने के लिए पूरी प्रजा असमर्थ हो गई, आज राजा भी असमर्थ हो गया। जरा यह तो बता, किस धातु का है? भिखारी ने कहा, हुजूर, ये बाहरी अन्य कोई धातुओं का नहीं है, यह है मनुष्य की खोपड़ी है, खोपड़ी, ये मनुष्य की खोपड़ी है। राजा ने कहा, मिला कहां? भिखारी ने कहा, भीख मांगने निकला था, एक गांव से दूसरा गांव जा रहा था, बीच में शमशान घाट मिला, मेरा पात्र फूट गया था, उसको छोड़ करके इसी को उठा लिया। सोचिए, पात्र आज तक किसी का भरा, ये खोपड़ी किसी की पूरी हुई है? एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, जो 10, 20, 50 भये, सत होय हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब संख्य असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल के राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। बिना संतोष के किसी को भूख भजने वाली नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि गोधन, गजधन, वाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूली समान। जीवन में श्रम भी कीजिए और साथ साथ संतोष भी रखिए, ये सुख से जीने का रास्ता है। और सदगुरु श्री अभिलाष साहेब का सूत्र है कि दिन भर श्रम करो और श्रम अनुसार शाम को जो मिल जाता है संतुष्ट रहो, सुखी रहने का यही रास्ता है। तो आज आदमी श्रम थोड़ा करता है, चाहना अधिक रखता है। अब जो आदमी श्रम थोड़ा करेगा, चाहना अधिक रखेगा,
वो आदमी रात में झंकेगा भी तो, रात में चैन की नींद कैसे सोए? यही सबसे बड़ी भूल है। तो सदगुरु कहते हैं तुम मनुष्य हो, महान हो, क्यों चाहना में पढ़ करके, तृष्णा में पढ़ करके और नाना भटकाव में पढ़ करके भटक रहे हो? आज आदमी भटक रहा है, अपनी गरिमा, अपनी विशेषता को भूला हुआ है। कहा गया है कि मानव तू है सबसे महान, ये मनुष्य सबसे महान है। यह भी कहा गया है मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य अपने उत्थान और पतन दोनों का कारण है, उसके ऊपर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको महान बना सके। फिर भी आदमी आज भटक रहा है। आप हम करते क्या है? एक बांस की फट्टी ले लिए, मिट्टी लपेट दिए, रंग रोगन कर दिए, साड़ी पहना दिए और किसी देव स्थान में बिठा दिए और बिठा करके कहते हैं त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु त्वमेव सखा, कह करके उनके सामने नाक रगड़ रहे हैं। और ये जो देवियां बैठी है, जो सचमुच पैदा करने वाली है, मल मूत्र धोने वाली है, इनका स्वागत डंडे से करते हैं कि नहीं? सोचिए कितना हमारे दिमाग को लकवा मारा गया है। लकवा मारा गया है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं अरे इस खेतासर के धूल धूसरित रेतीली जमीन में कहाँ भगवान मिलेगा? भगवान तो मिलेगा मथुरा वृंदावन में, भगवान तो मिलेगा अयोध्या काशी में, या भगवान मिलेगा हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ में। किंतु पक्का सोच लीजिए, यदि आपको इस खेतासर के भूमि पर भगवान नहीं मिला तो बद्रीनाथ केदारनाथ काशी कहीं भी भगवान नहीं मिलेगा। पंडे जरूर मिलेंगे, और यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपके जेब कट जाएंगे, आने के लिए किराया भी नहीं बचेगा। तो सचमुच यही भगवान भगवती है। देखिए एक तरफ भगवान बैठे हैं, एक तरफ भगवती बैठी हैं, इनके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखें। सदगुरु कबीर, देखिए आप हम सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं। आप हम सदगुरु कबीर कहते हैं जो कुछ करो सो पूजा। कबीर साहब कहते हैं अपने मन को ऐसा बनाओ, ऐसा पवित्र बनाओ कि प्रत्येक कार्य पूजा बन जाए। ये कबीर साहब का आदेश है। और आज आप हम कबीरपंथी कहला करके भटक रहे हैं कि नहीं? कोई भोपा जी मिल गया, कोई तमाशा दिखाने वाला मिल गया, कोई और कुछ कहने वाला मिल गया, भटक गए कि नहीं? अपनी गरिमा, अपनी विशेषता को भूल जाते। लोग मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, 3 घंटा पूजा करेंगे, और जैसे दुकान में आएंगे घी में डालडा मिलाएंगे, चना में कंकड़ मिलाएंगे और हल्दी में पीली मिट्टी मिलाएंगे। कपड़ा नापेंगे तो मीटर को सरका करके भूल गए। मंदिर और मस्जिद में तो आप हमको भगवान दिखाई देता है, और कार्य क्षेत्र में आप हम भगवान को नहीं देख पाते। यदि हमें दुकान में जो लोग आ रहे हैं, मान लो हम ऑफिस में हैं, तो जितने काम कराने वाले लोग आ रहे हैं, उन लोगों में भगवान नहीं दिखता है, तो बाहर भी भगवान मिलने वाला नहीं है। पक्का समझे? तो समझें, अपनी गरिमा को समझे, अपनी महिमा को समझे। आज देख लीजिए आदमी कितना भटका हुआ है। कुत्ते के पिल्ले को गोद में ले लेंगे, बिल्ली के बच्चे को गोद में ले लेंगे, चूमेंगे, चाटेंगे, और मनुष्य को कहेंगे तुम दूर रहो, अछूत हो। सोचो आज मनुष्य की बुद्धि को कितना लकवा मारा गया है। क्या मनुष्य का बच्चा कुत्ते के पिल्ले
अब बिल्ली के बच्चे से भी गए बीते हैं, इतनी भी तो अकल नहीं आई और अपने को आप हम बुद्धिमान मान रहे हैं। सोचिए कितने बड़ा भटक रहे हैं। कबीर साहब का अनुयायी भी कहला रहे हैं और तंबाकू रगड़ना नहीं छूटा है। सोचिए कितनी बड़ी भूल है। एक सही घटना बता दूं, नाम नहीं लूंगा। जैसे आश्रम है, ऐसे एक जगह एक संत का आश्रम में प्रवचन हो रहा था, आसपास में था। तो एक भक्त बताए, मैं भी गया। तो वहां के प्रमुख संत थे, बोल रहे थे। जब उनका प्रवचन खत्म हुआ तो लोग नमस्कार करने आए और संत जी प्रसाद दे रहे थे। तो एक भक्त रहा होगा करीब 76-77 वर्ष का, वृद्ध था, आ करके नमस्कार किया और गुरु जी के सामने आ करके, अपने गुरु के सामने आ करके कहने लगा, गुरु जी मैं कबीरपंथी, मेरा पिता कबीरपंथी, मेरा रहे थे हथेली में तंबाकू और चूना रगड़ का दाग लगा हुआ था। मैंने उस हाथ को पकड़ा और कहा कि 5-6 पीढ़ी कबीरपंथी गिना रहे हो और आज तक तंबाकू नहीं छूटा है। क्या यही कबीर साहब का ज्ञान है? भटक रहे हैं कि मान लो बहू को बच्चा नहीं हुआ, किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ और हो गया, डॉक्टर के पास जाइए ना। भोपा जी के पास, बैगा के पास जाने का क्या रास्ता है? भटक रहा है कि आदमी? क्यों भटक रहा है? आप कबीर साहब की वाणी को पढ़ नहीं रहे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग कबीर साहब की वाणी बीजक को मंगाइए। बीजक 2 खंडों में इलाहाबाद से प्रकाशित है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब टीकाकार है। 500 रुपया लगता है। 500 रुपये में आपके घर बैठे आ जाएगा। आप लोग पढ़िए उसको।